गुड इवनिंग टू ऑल। आज मैं आप लोगों को पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने सिखाऊंगा। न्यू प्रॉफिट शेयर कैसे निकलता है, ओल्ड कैसे निकलता है, या सेक्रीफाइस कैसे निकलता है किसी का भी। तो देखिए एक क्वेश्चन है छोटा सा कि रोहित एंड मोहित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन, समझ आ जाएगा आपको। रोहित और मोहित पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3, ये इनका ओल्ड रेशियो गिवन है। बिजॉय में इन्होंने एडमिट किया है 1/7 शेयर के लिए, 1/7 शेयर इन प्रॉफिट के लिए इन्होंने बिजॉय को एडमिट किया है। न्यू रेशियो इज गिवन, जब न्यू रेशियो भी गिवन है हमको और ओल्ड रेशियो भी गिवन है, और इसमें निकालना क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है फाइसिंग इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड में से न्यू माइनस कर देते हैं तो हम सैक्रिफाइस निकल आता है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। ओल्ड रेशियो है कितना, अब जैसे रोहित का सैक्रिफाइस निकालना है, रोहित का सैक्रिफाइस और मोहित का सैक्रिफाइस निकालना है हमको। तो रोहित का ओल्ड रेशियो कितना है, रेशियो हम कैसे निकालते हैं, पहले तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो भी इनका रेशियो डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा। 5 और 3 है, 5 + 3 = 8 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो रोहित का शेयर हो जाएगा 5/8 और मोहित का हो जाएगा 3/8। रोहित का है 5/8 और मोहित का है 3/8। ये इनके ओल्ड रेशियो है, दोनों के ओल्ड शेयर हो गया। ठीक है, इसमें से हमें न्यू माइनस करना है। ठीक है, इसमें से भी न्यू माइनस करना है। न्यू रेशियो कितना है देखिए, इसको भी टोटल कर लेते हैं। 4, 2, 6 और 1 7, यानी 4/7 इसका हो गया और 2/7 इसका हो गया। ठीक है, इतनी बात आई होगी समझ में। कैलकुलेट करने के लिए एक चीज देखना, कभी क्या होता है, ये दोनों आपस में जो डिनोमिनेटर्स हैं ये आपस में एक दूसरे को काट देते हैं, या एक ही टेबल से दोनों कट रहे होते हैं। वो भी सिचुएशन आएगी, मैं सिखाऊंगा। लेकिन इसमें यहाँ पर देखिए 8 और 7 एक दूसरे किसी भी टेबल में दोनों कॉमन नहीं है, एक दूसरे में नहीं आते हैं। ठीक है, किसी टेबल कोई ऐसी टेबल नहीं है जिससे ये दोनों कट जाते हैं। तो हम सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 7 जा 56, 7 × 5 35, बीच में माइनस है, 8 4 जा 32, तो आ जाता है 3/56 इसका आ गया। दूसरे का देखते हैं, सिमिलरली 56 इसका भी टोटल हो जाएगा नीचे। 8 7 जा 56, 7 3 जा 21, -8 2 जा 16, ये हो जाता है 5/56। तो निकल आया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर हमसे पूछा जाए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है इनका 3/56 एंड 5/56। इसमें ये बात ध्यान देने की जरूरी है कि डिनोमिनेटर दोनों के कॉमन होने चाहिए। 56 इसका भी है तो 56 इसका भी होना चाहिए। जब ये नहीं होते हैं तो आगे हम करके दिखाएंगे, लेकिन इस कंडीशन में दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 56, तो इसका रेशियो इतना ही हो जाएगा 3:5। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है देखिए। ओल्ड रेशियो है 3:2, अनिल और विशाल का 3:2 ओल्ड रेशियो है। सुमित को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है, इन प्रॉफिट। इसमें न्यू रेशियो भी नहीं गिवन है, ठीक है, और सैक्रिफाइस भी नहीं गिवन है। देखिए यहाँ पे अगर ये यहाँ कहता है सुमित एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट व्हिच ही एक्वायर्ड, ठीक है, व्हिच he acquired from both in the ratio of, अगर ऐसे कहा होता और कोई रेशियो दिया होता, सपोज 5:3 दिया होता या 1:1 दिया होता, तब कंडीशन अलग है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई रेशियो नहीं दिया गया है, बताया नहीं गया है कि वो कैसे एक्वायर कर रहा है इसको, तो हमें क्या, हमारा ये 3:2 ही इसका सैक्रिफाइसिंग हो जाता है। अगर
अगर इसकी एक्वायर्ड रेशियो नहीं दिया है यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड ही सेक्रीफाइस हो जाता है, ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू सेक्रीफाइस हो जाता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे रेशियो सेक्रीफाइसिंग दे के बताऊंगा, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, इनका ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो है। तो सेक्रीफाइस रेशियो अगर कोई मुझसे पूछे कितना है, 3:2 ही इनका सेक्रीफाइस है। आई बात समझ में? तो सेक्रीफाइस इन्होंने 3:2 इसने सेक्रीफाइस किया होगा और 2:5 इसने सेक्रीफाइस किया होगा। ठीक है, 3/5 इसने सेक्रीफाइस, 2/5 इसने सेक्रीफाइस, तब जाके ये इसको 1/5 मिलता। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि हम ओल्ड को सेक्रीफाइस मान लें और इनका सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल सकते हैं हम, सेक्रीफाइसिंग शेयर। कभी ध्यान रखना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो से कैलकुलेट नहीं करते हैं, सेक्रीफाइसिंग शेयर से कैलकुलेट करते हैं। सेक्रीफाइसिंग शेयर, अगर मुझसे पूछें कि अनिल ने कितना सेक्रीफाइसिंग शेयर, अनिल ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, और विशाल ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो इन्होंने टोटल शेयर दिया कितना है, नए वाले को 1/5 दिया है। ठीक है, तो 1/5 तो इसने 1/5 दोनों ने 1/5 का ही तो कुछ हिस्सा दिया होगा, और वो कितना दिया है, 3/5 इसने दिया है और 2/5 इसने दिया है। तो इसका मतलब इनका सेक्रीफाइस कितना हो गया, 3/25 इसने सेक्रीफाइस किया है और 2/25 इसने सेक्रीफाइस किया है। चेक करना है हमको कि ये रेशियो सही निकला है, ये शेयर सही निकला है या नहीं। तो अनिल का सेक्रीफाइस प्लस विशाल का सेक्रीफाइस, इन्होंने जो सेक्रीफाइस दोनों ने मिला के किया है वो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 3/25 प्लस 2/25 इक्वल्स टू 1/5 होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखिए 25 का एलसीएम 25 ही आएगा और 3 ऊपर प्लस 2 इधर, इसका मतलब 5/25। काट के देखेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 इक्वल्स टू 1/5। सही आया है 1/5। ऐसे ही हम इसको चेक करेंगे। अब हमारे को सेक्रीफाइस मिल गया, इसका अनिल का सेक्रीफाइस इतना है, विशाल का सेक्रीफाइस इतना है, तो हमें न्यू निकालना है। न्यू इक्वल्स टू होता क्या है फॉर्मूला, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस से हमारा न्यू निकल जाता है। तो ओल्ड था कितना, 3/5 इसका ओल्ड है अनिल का, और विशाल का कितना ओल्ड है, 2/5। इसने सेक्रीफाइस कितना करा है, इसने करा है 3/25 सेक्रीफाइस और इसने करा है 2/25 सेक्रीफाइस। तो एलसीएम देखो, अब यहाँ पर वही कंडीशन आ गई। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि दोनों एक ही टेबल से कटने वाले हैं अगर, तो देखिए काट देते हैं इनको। कैसे काटते हैं, 5 भी और 25 भी दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ऐसे काट लेंगे। ठीक है, और काट के अब मुझे एलसीएम कैसे मिलेगा, ये जो कटा हुआ है इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 कितना होता है, 25 ही एलसीएम आएगा। और इधर से भी चेक कर लेंगे, 25 1 जा भी 25 ही होता है एलसीएम। चाहे इस कटे को इस क्रॉस से मल्टीप्लाई करो, चाहे इस कटे को इस क्रॉस से मल्टीप्लाई करो, आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, अब बचा ये 5, 5 3 जा 15 माइनस 1 3 जा 3, तो ये हो जाता है हमारा कितना, 12/25। 12/25 एक ये निकल गया। दूसरे वाले को अगर मैं देखता हूँ सिमिलरली, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 1 जा 25, ये बिल्कुल 25 ही एलसीएम है। चाहे आप इस कटे से इसको मल्टीप्लाई करें, 25 1 जा 25 एलसीएम मिल जाएगा। अब जो ये बचा हुआ होता है ना 5, इससे आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 माइनस 2 1 जा 2, तो ये हो जाता है 8/25। पहले वाले का न्यू मिल गया 12/25, दूसरे वाले का न्यू मिल गया 8/25 और तीसरे वाले का न्यू यहाँ गिवन है 1/5। तो हमें तीनों का न्यू शेयर कैसे मिलेगा, न्यू रेशियो कैसे मिलेगा, देखिए 12/25 पहले वाले का है, रेशियो 8/25 दूसरे वाले का है, रेशियो तीसरे वाले का गिवन 1/5 है। इनके डिनोमिनेटर देखिए सबके 25 ही होने चाहिए, बट
इन दोनों के तो 25 है लेकिन इसका 5 है। क्या हम इस 5 डिनोमिनेटर को 25 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 हो जाता है। जब नीचे डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर न्यूमरेटर भी 5 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा अब ये कॉमन हो गया। क्या हो गया? 12/25 ये हो गया, 8/25 ये हो गया एंड 5 बन जा 5/25 ये हो गया। तो इनका रेशियो आ जाता है 12:8:5। एक तरीका तो ये था इसको सॉल्व करने का। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, ठीक है। एक तो हमें सैक्रिफाइस होल्ड के बराबर मान के तब हम सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल के इसको कैलकुलेट कर लेंगे। एक और तरीका है सेम क्वेश्चन को करने का, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए आंसर इसका क्या आया था? 12, 8 एंड 5 आंसर आया है। इस तरीके से भी 12, 8 और 5 ही आएगा। देखते हैं कैसे। अगर इसका सुमित को शेयर मिला है 1/5, फर्म का टोटल शेयर कितना होता है? हमेशा फर्म का शेयर हमेशा 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 1 में से अगर मैं सुमित का शेयर माइनस कर दूं तो बचेगा किसका? अनिल और विशाल का शेयर ही तो बचेगा। तो मैं कह सकता हूं अनिल और विशाल का कंबाइंड शेयर कितना होना चाहिए? विशाल का कंबाइंड शेयर फर्म का 1 में से इसका माइनस कर दो 1/5 तो बचेगा कितना? 4/5। तो 4/5 इन दोनों का कंबाइंड रेशियो होना चाहिए, ठीक है। नया न्यू कंबाइंड रेशियो 4/5 इन दोनों का होना चाहिए। अब इनका ओल्ड कितना था तो मैं यहीं से न्यू निकाल दूंगा। न्यू इसका कितना होना चाहिए? इसका 3/5 ओल्ड था और 3/5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4/5 से, 4/5 से। सिमिलरली इसका 2/5 था और इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4/5 से। देखिए दोनों को मैंने 4/5 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 4/5 का ही तो कुछ हिस्सा इनको मिलना है, ठीक है। कुछ इसको मिलना है 4/5 का और कुछ इसको मिलना है। इसको 3/5 मिलना है इसका हिस्सा और इसको 2/5 मिलना है 4/5 का। तो कितना आ गया? 4 3 जा 12/25 इसका आ गया न्यू, 4 2 जा 8/25 आ गया इसका न्यू और तीसरे का रखा पड़ा है 1/5। तो इसी तरीके से अब हम रेशियो न्यू निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो कितना आ गया? देखिए 12/25 ये आ गया, 8/25 ये आ गया और तीसरे वाले का गिवन 1/5 है। तो देखिए 12/25 रेशियो 8/25 रेशियो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 25 होगा। ऐसे ही ये भी 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/25। अब तीनों कॉमन हो गए तो इनको हटा देते हैं। 12:8:5, 12:8:5, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कैसे इसको कैलकुलेट किया है। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आप लोगों को कि अगर कहा जाए सेम क्वेश्चन में कि सुमित को एडमिट किया गया 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट में, जो कि ये एक्वायर कर रहा है फ्रॉम बोथ इन द रेशियो ऑफ, कोई भी रेशियो ले लेते हैं, जैसे 1:1 ले लिया, 1:1। तो ये 1:1 में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसका मतलब इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है यहाँ पे 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन सेम है, बस देखिए थोड़ा सा चेंज आ गया क्वेश्चन में। चेंज क्या आया है कि ये 1/5 इसने 1:1 से एक्वायर किया है इससे, तो हम इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हमको गिवन है 1:1, ठीक है। बट इनकी सैक्रिफाइस निकालेंगे हम पहले। ध्यान रहे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो इन्होंने सैक्रिफाइस कितना कर रखा होगा? सैक्रिफाइस शेयर निकालते हैं। सैक्रिफाइस इसने किया कितना किया है? 1/5 का, 1/5 तो टोटल इसको मिला ना, लेकिन इस 1/5 का 1/2 इसने सैक्रिफाइस किया है और 1/2 इसको अपॉन 2 कर देते हैं। तो 1/2 एक ने सैक्रिफाइस किया है, 1/2 दूसरे ने सैक्रिफाइस किया है। तो पहले वाले की सैक्रिफाइस हम निकालते हैं। देखिए अनिल की सैक्रिफाइस निकालते हैं, कैसे निकलेगी, और विशाल की सैक्रिफाइस कैसे निकलेगी। पहले सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। 1/5 तो टोटल मिला है इसको, तो 1/5 का कुछ हिस्सा मिलेगा, कितना? 1/5 का 1/2 ये देगा और 1/5 का 1/2 ये देगा। अगर ये होता है यहाँ पर, इसको मैं चलो चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं 5:4 का रेशियो दे देता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा
और समझ में आएगा। अगर ये 5:4 का रेशियो है तो इसका मतलब 5/9 एक का हिस्सा है और 4/9 एक की सैक्रिफाइस है। तो मैं इस 1/2 की जगह कितना करूंगा मल्टीप्लाई, 1/5 तो टोटल इसको मिल रहा है, बट कौन दे रहा है, 5/9 ये दे रहा है और 4/9 ये दे रहा है। ये इनकी सैक्रिफाइसिंग है ना, तो सैक्रिफाइसिंग शेयर इससे निकल जाता है, कितना आ जाएगा 5/45 और इसका आ जाएगा 4/45। ठीक है, 5:4 ही रेशियो आया, लेकिन सैक्रिफाइस शेयर देखो 5/45 है, 4/45 है। तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं, हम यहाँ से न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो अनिल का कैसे निकलेगा और विशाल का कैसे निकलेगा। ओल्ड हमें पता है दोनों का, इसका ओल्ड कितना है, अनिल का ओल्ड कितना है 3/5 और विशाल का ओल्ड कितना है 2/5। सैक्रिफाइस कितना कर रहे हैं, 5/45 ये सैक्रिफाइस कर रहा है और 4/45 ये सैक्रिफाइस कर रहा है। कैलकुलेशन के लिए 5 और 45 का एलसीएम 45 ही आता है, बट कैसे आता है यहाँ शॉर्ट ट्रिक में देखिएगा। 5 और 45 दोनों एक टेबल से करते हैं 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। ठीक है, एलसीएम हमें कैसे मिलता है, चाहे इससे इसको क्रॉस करके देख लो 5 9 जा 45, चाहे इससे इसको करके देख लो 45 1 जा 45 ही एलसीएम आएगा। ये जो कटा हुआ है 45 इसे छोड़ दो, जो बचा 9 है ना, इस 9 से 3 की 9 3 जा 27 और 5 1 जा 5, तो कितना आ गया इसका 22/45। ठीक है, 22/45 इसका न्यू शेयर हो गया। इसका न्यू शेयर कितना हो गया, इसका भी सेम ऐसे ही 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 45 भी एलसीएम आएगा। 9 2 जा 18 माइनस 4 1 जा 4, इसका आ गया 14/45 न्यू रेशियो। इसका न्यू 22/45, इसका 14/45 और सुमित का न्यू गिवन है 1/5, इसका 1/5 गिवन है। तो मैं न्यू निकाल सकता हूँ तीनों का। कैसे, न्यू हो जाएगा 22/45 इसका हो जाएगा, 14/45 इसका हो जाएगा और 1/5 ये जो गिवन है इसका तो 45 कॉमन है, बट ये 5 ही है, इसको हम 45 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 5 9 सा 45, जब डिनोमिनेटर को मेरे को 9 से मल्टीप्लाई कराया, न्यूमरेटर भी 9 से मल्टीप्लाई होगा। अब आ जाएगा 22/45 ये आ गया, 14/45 ये आ गया और ऐसे ही 9/45 ये आ गया। तो इनका नया रेशियो कितना आ गया, नया रेशियो इनका हो जाता है 22/14/9। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।